घबराए, मेरो कौआ से जिया घबराए, जन्म लियो मेरो कौआ से जिया घबराए, जन्म लियो मालिक। हरिया हरिया करत दिन जाए, जन्म लियो मालिक। हरिया कोयल कूके जामे पपिया बोले, 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 और गुले गुलिया बोल सुनाए, जन्म लियो मालिक। बोले गुलिया बोले सुनाए, जन्म लियो मालिक। गुले गुलिया जिया घबराए, जन्म लियो मालिक। गुलिया से जिया घबराए, जन्म लियो मालिक। हरिया हरिया करत दिन जाए, जन्म लियो मालिक। आज राजा जेवर सिंह इधर क्या करते मेरे भक्तों? जग बाग नौलखा हरा भरा हो गया, इधर राजा जेवर सिंह बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, हवन कुंड बनवाया और हवन यज्ञ करने लगे। आज हवन यज्ञ करते, दान लुटाते और गरीबों को भोजन जमाते। काफी दिन हो गए, हवन यज्ञ होते होते काफी अरसा बीत गया। आज इंद्र लोक का राजा इंद्र घबराने लगा, सोचने लगा मंज लोक में ऐसा कौन सा तपधारी हो गया जो बराबर यज्ञ करवा रहा। अगर इसने कहीं 100 यज्ञ पूरी कर ली तो हमारे इंद्रासन को कब्जा कर लेगा। और राजा इंद्र को आज बहुत परेशानी दिखने लगी। राजा इंद्र क्या करता है मेरे भक्तों? राजा इंद्र ने नारद मुनि को बुलाया और शनि देव को उनको बताया कि किसी न किसी प्रकार से मंजलोक में जाके आज ददरेवाद नगर के राजा जेवर सिंह हवन यज्ञ करवा रहा है, उससे हवन यज्ञ बंद करवाओ। अगर इसने कहीं 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो ये हमारे इंद्रासन पे कब्जा कर लेगा। मेरे भक्तों, आज नारद मुनि इंद्र राजा इंद्र के कहने पर आज चल देते हैं। और शनिदेव दोनों मंजलोक में राजस्थान प्रांगण में ददरेवा नगर में आ जाते हैं। इधर विचार करते हैं और राजा वो नारद मुनि और शनिदेव कि इनको कैसे टिकाना चाहिए, इनको हवन यज्ञ कैसे बंद करवाना चाहिए। मेरे भक्तों, तो राजा नारद मुनि ने क्या किया? अरे अपन नारद अरे नारद अपनो बेस पाए के नारद लीनो बेस पाए के लीनो ब्राह्मण बेस
तो बनाया और शनिदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। मंज लोग के दंडेवा नगर में आ जाते हैं मेरे भक्तों। अरे पत्रा बगल दवाय के नारद पहुंच गए दरबार। नारद और शनिदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बोली पत्रा बगल में दबा के जहाँ हवन यज्ञ हो रहा था वहीं आज नारद मुनि और जो है शनिदेव पहुंच जाते हैं मेरे भक्तों। क्या किया? अरे दो देव हैरान है ना मुख से बोले बोल काले किसान बढ़ गए पगड़ी में घुसे तबादारी। शनिदेव जैसे ही मौका देखा राजा की पगड़ी में शनिदेव सवार हो जाते हैं और राजा की मति भ्रमित कर देते हैं। इस नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि कहने लगे राजन, अरे क्या दुख तुमको है मेरे राजा, हम काशी के पंडित ज्ञानी। कहने लगे राजन क्या दुख है हमें तो बताओ। अरे हम काशी के पंडित हैं। तो राजन कहने लगे अरे 3 जन्म को हाल बतावे राजा, पूछबे मैं का जात हम 3 जनों की बताए दिए तुम्हें सबनी। अरे पूछ लो का जात का जाऊं मैं। तो और कहने लगे नारद मुनि अरे मन का भेद बता महाराजा का चेहरा तेरो आयो दासरी। अपने मन का भेद तो बता, ये चेहरा तेरा क्यों उदास है? अरे हम उदासी का कारण पूछ रहे हैं। तो अरे नारद कहे सुनो मेरी बात न दिलों में राजन घबराई। मेरे भक्तों नारद मुनि की वाणी सुन राजा जेवर सिंह सिंहासन त्याग खड़े हो जाते हैं
और दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श कर शीश झुका, हाथ जोड़ बोले, हे ब्राह्मण जी, ऋषियों, अरे मैं भाग्यहीन संतान होने के कारण हवन यज्ञ दान पुण्य करके महात्माओं के दर्शन की अभिलाषा थी, सो अनायास आपके दर्शन हो गए। जब ऐसा कहा तो अब राजन कहने लगे, जब ऐसा कहा कि आपके दर्शन हो गए, तो नारद मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारे दिल की भावना हम समझ रहे हैं। अरे ये हवन यज्ञ से क्या होगा? बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है और तुम इस हवन में घी को जला रहे हो। अरे इससे क्या होगा? ये आपको अगर दान पुण्य करना है तो भंडारा करिए, गरीब लोगों को जिमाइए, अरे महात्माओं को जिमाइए, कोई न कोई महात्मा आपको वरदान दे के चला जाएगा। अरे जो हवन काय करवाए रे, जो हवन फालतू में ही घी जो है जलवाए रे, अब बच्चा वैसे ही रही है, इन्हें खावे को ना मिले। क्यों? कि नारद मुनि को हवन यज्ञ बंद करवाना था। और आपको बता दे कि मेरे भक्तों, जब चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, जब तक जिसका समय नहीं तब तक उसके पहले कुछ नहीं मिल सकता। तो आज राजन की बुद्धि नारद मुनि ने भ्रमित करके और हवन यज्ञ बंद करवा दिया। आज जेवर सिंह उन नारद मुनि के कहने पर, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नारद मुनि हैं। उन्होंने तो ब्राह्मण का भेष धारण करके और बताया कि हम काशी के ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने उनकी बात मानकर और हवन यज्ञ बंद करवा दिया। आज भंडारा करते, दान पुण्य करते काफी समय हो जाता है। इधर क्या होता है, गुरु गोरखनाथ गौड़ बंगाली प्रांत के जंगल में क्या देखते हैं? अरे नजर घुमाई गुरु गोरखनाथ दिल में कियो बेचार रे। बंगाली प्रांत मेरा बाबा गुरु गोरखनाथ जब रानी बाजेले सुबह शाम ज्योत जलाती, काफी समय व्यतीत हुआ। गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटती है तो उन्होंने ध्यान धरा कि हमारे कोई भक्त हमारा सुबह शाम नाम ले रही है। क्या? अरे राजस्थान प्रांत बागल रेवा नगर एक रानी बाछला
गुरु गोरखनाथ ने अपना ध्यान घुमाया और उन्होंने देखा, ओहो क्या किया, अरे बिना पुत्र के बहुत दुखी है, बिना पुत्र के बहुत दुखी है रही, मेरी जोत जलाया। बाबा गुरु गोरखनाथ ने योग माया के द्वारा सब कुछ जान लिया तो अपने चेलों से कहने लगे, क्या अरे तमुआले वायो खाड़ा मेरे बेटा और जल हो बताइयार देव कूच कराया। बात सुनिया गोरा जी की अगर बोले गोरा से बोल री, बाबा गुरु गोरखनाथ ने अपने चेला उगड़नाथ 1400 चेला सबको आदेश दिया, मंत्री तो अगड़ी नाथ थे, उनसे जब जवाब कही तो अगड़नाथ का कान लगे, सुनो अरे कौन जन्म के पापा हमारे बाबा, अरे कौन जन्म के पापा हमारे गुरु बिना मौत मरे जाया, रे जन्म के पापा हमारे बिना मौत मरे जाया, अरे ऐसी गर्मियाँ के गुरु मेरे, अरे ऐसी गर्मियाँ में गुरु मेरे वहाँ ना छाया ना नीररी, अगरनाथ अपने गुरु से कहने लगे कि ऐसी गर्मी भूड़ की एरिया, न छाया न पानी हुआ का, बिना मौत हमें मारो चाहते। गुरु गोरखनाथ अरे के बानी गोरा चेला किए रही गुर रहे गुरु गोरख समझाया री, अरे बाग नाल खा राजा लगवा रानी भोजन दिए जे माया री, राजा लगवा रानी भोजन दिए जे माया री, अरे चेला गोरया ज्ञान लई मान जगत तमुआयो खड़ाए, चेला गोरया ज्ञान लई मान तमुआयो खड़ाए दे जगत तमुआयो खड़ाए दे, गुर चेला की मानी बात के भैया। आज बाबा गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर अगरनाथ ने कहा, गुरु भूल की एरिया हुआ दुनिया की जो है बौलते रेत तो मैं कहा करे हो जा। गुरु ने कि ऐसा नहीं है, राजा ने बाग लगवाया है नौलखा और वहाँ सारी व्यवस्था है,
मेरे भक्तों जब ऐसा कहा तो ओगड़नाथ ने अपने सब बंधुओं को आदेश दिया, तमुआ उखड़ाए और छकड़ा भरवाए के हुंत चल बहे। लेकिन वह हुआ की बात वहीं, अब आगे की सुनो। जाई और सिर पर रखकर आज राजा के दरबार में पहुंच जाता है। क्या होता है? अरे सर पे धरी आयो ठाए माली गलिया जाने पहुंचे गयो दरबार और दरबार में जाके अरे दोनों हाथ जोड़ राजा को माली दियो शीश झुकाया। आज माली दरबार में पहुंच के राजा को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और शीश झुकाया। इधर अरे निगाह उठाई राजा जेवर ने बोले वचन उचारी। जैसे ही निगाह उठा के माली की तरफ देखा तो क्या बोले राजन? चलिया सजिया देख राजा जेवरा दिल में अति हरा शायरी। वो राजा ने देखा माली के सिर पे डलिया को तो आज बहुत खुशी हो जाता है। अरे माली डलिया सजा के लाए जाने दिल महक फैलाए। आज दरबार में जैसे ही फल फूल पके बेवा डलिया को ले गया तो राज दरबार में आज महक फैल जाती है और राजा बहुत खुश होता है। खुश होकर और राजा ने अपने गले में माला पहने थे उतार के आज माली को दे दी और खजांची को हुक्म दिया कि 101 सोने की मोहरें और इसको दे दो। आज खजांची ने ऐसा ही किया और राजा कहने लगे कि हे माली अब इस डलिया को महल में ले जाओ। तो माली क्या करता है? अरे सीते जो कहा माली चलो माली पहुंचो महल माजारी। राजा की आज्ञा पाकर माली शीश की टोकरी फल की टोकरी शीश में रख के आज महल में पहुंच जाता है। मेरे भक्तों उधर क्या अरे हाथ जोड़ कहने लगो तुम सुनो मेरी सरकार। राजा माली महल में पहुंच
पहुंच जाता है और रानी को बताया कि हम नौलखा वाल का माली हूँ। और पहले दरबार में इस डाली को ले गया तो राजा ने कहा कि आप महल में ले जाएं। इस तरीके से पर्चे बता के आज रानी बाछिल कहने लगी क्या, अरे ए माल न के लाल ले बेटा बचन तेरे अनामोल हरी। बाछिल कहने लगी माली, अरे माता पिता को का नाम है डाली महक रही अबे तोलरी। रानी पूछने लगी माली तेरे माता पिता का क्या नाम है, ये जो डाली लाया है ये बहुत अच्छी महक रही है। आज मालिक कहने लगा, बताने लगा कि मैया क्या, अरे बचपना में मैया मर गई मेरी। मालिक कहने लगा, हे रानी, अरे बचपन में मेरी मैया मर गई अम्मा, मेरे पिता गए मालो कसे धारी। मालिक कहने लगा, रानी बचपन में हमें जन्म दे के मेरी माँ छोड़ के मर जाती है और पिता हम लोग चले गए। और कहने लगा, मैंने धरो प्रभु को ध्यान माता बने श्यानो दो तो बनाया रे। अरे रानी सुन माली की बात, आँख में आंसू बहलाई। अरे आंसू भर लाई, आँख में आंसू भर लाई। ओ रानी सुन माली की बात के भैया। जब रानी बाछिल ने मालिक के मुख से ऐसा शब्द सुना और रानी बाछिल आंखों में आंसू आ गए और अपने आंचल से आंखों के आंसू पहुंचे और सोचने लगी कि देखो प्रभु की लीला कि एक लाल बिन परेशान और एक लाल छोड़ के मरे। हम तो लाल के लिए परेशान है, एक लाल जिसके माता पिता इसे छोड़ मर गए। आज इस ऐसा विचार कर और रानी को दुख हुआ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी अपने पल्लू से आंखें पोंछ आंसुओं को पोंछती है और उस मालिक को रानी ने महलों से इनाम दिया। क्या, अरे भर थाली मोती दे रानी, भर थाली मोती दे रानी, चरनी भर फुकारा जारी। अरे चरण घोड़ा तो मैया सजा को तेरिया साजरी।
बाछल ने इतना सारा इनाम देके और माली से कहा कि हे बेटा जाओ बाग की रखवाली करो और बाग में मालिक तुम्हारा इंतजार करती होगी। आज इनाम को लेके माली बाग में आ जाता है। कैसे इनाम बोले माली चलो दिल में खुशी आया पारी। रोज हो अरे हाथ जोड़ माली चलो, अरे हाथ जोड़ माली चले पाओ भैया पहुँचो नौलखा बागरी। लहंगा दे दो माली दौलत धारिया अरे माल नहीं कह रही माली से बात है ना बाबू सब आज माली इनाम सारी लेके नौलखा बाग में पहुंचा तो मालिन को लहंगा दे दो और जो दौलत मिली सो खुद समारे के धरी। मालिन लड़न लगी कि रे जा हमें दे दो सवरी, अच्छी तरह दे दो और नहीं तो हम राजा तो शिकायत करें। याद करो बाजरी की जादन शादी करके लाए थे हमारे बाप महतारी ने कितो दहेज दो हैं, और तुम हम छोटे रहते लड़क बना हतो तुमने हमें जो है समझाए बुझाए के और ले जाए के बेच के सब दारू में तुमने खा चुका डारी हैं। और आज जब राजा ने दई सो तुम जो धरो चांद सबरी जोड़ है दियो हैं, सीधे दे दो सीधे ना राजा तो शिकायतें करें तब दिए। तो भैया माली जो है उनने की जब बहुत गुर्रात उनने की देखो तुम सीधे दे सीधे ना पंचायत डालती है राजा के दरबार में जाएगी। माली ने सोची कि जाते तो बढ़िया जय है कि होइयो सो होइयो और जा से अब जो है प्रेम से ही चलो। मालिक कहने लगो माले ने जो पहले होइयो सो होइयो तब लड़कपन तुम आओ हतो तो हम आओ हतो, अब कछु नहीं घरे के जा हेल मिले के रहो क्रिया से गुजर करो। आज अपनी जो है माली से कह के मालिन और माली बड़ा सुख का समय अपने जो है बिता रहे हैं। इधर क्या होता है कि जो भैया रुपये की बहुत परेशानी है, जो परिचय तुम जो है इधर जो है विपन साक ये पंडित ले ओ मुहूर्त छाट बाग को प्यार गो, पंडित ले ओ मुहूर्त छाट बाग को प्यार गो।
ब्याह। आज राजपुरोहित धनकर पांडे पंचांग देख ज्योतिष द्वारा राजा जेवर सिंह वरानी बाचल से कहने लगे, क्या? अरे बात हमारी सुन महाराजा, नहीं तुम्हारे अनाकुल हमारी सुन महाराजा, नहीं तुम्हारे साथ। अरे जो तुम जाओ बाग नौलखा, सूख जाए फल फूल। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, तुम्हारे गृह तुम्हारे साथ नहीं है। अगर आप बाग में जाओगे तो आपका बाग मेवा फल सब सूख जाएंगे। मेरे भक्तों, क्या हुआ? जब पंडित ने कहा तो आज राजा क्या कहने लगे? अरे बात सूख मेवा फूल बाकी तुम बनो बात हमारी। पंडित जी समझाने लगे, कहने लगे, अरे जो ना मानो फिर पछतावो राजा, नाराज है कृष्ण मोरारी। अरे बात हमारी वेदों की पक्की राजा, सूखे नौलखा बागड़ी। रतुआ को होए जावे राजा, कोई ना आवे तेरे बागड़ी। अब इतनी बात पुरोहित जी ने राजा रानी को बताया और राजा और रानी राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, कि तुम्हारे कौ वेदन में जाको निचोड़ तोड़ नहीं है, जाको कोई उपाय नहीं है। अब भैया ब्राह्मण सोचने लगे, राजन वाली बात, अगर उपाय नहीं बताता है तो राजा है पता नहीं कल मरवाएगा। उन्होंने कि हमें का, अरे हमें तो अगर ये मिले ही कछू। उनने ब्राह्मण पुरोहित जी ने कहा, राजन उपाय है एक। उनने मानो तो बताए, उन्होंने कि बताओ। तो आज पुरोहित जी कहने लगे, क्या? अरे पट्टिया बांध आँखें नवे राजा, अरे पट्टी बांध आँख में राजा रानी, जयो नौलखा बागड़ी। कहने लगे कि तुम दोनों जने आंखों से पट्टी बांधो तो नौलखा बाग जाओ। और भोजन ब्याह संस्कार तुम और लोग दूसरे लोग करें। उनने राजा, अरे भोजन ब्याह जो नारा भंडारा राजा, करे दूसरे लोग। पुरोहित जी कहने लगे, क्या? अरे
गर स्वीकार हो या मेरी बाड़ी को इंतजाम करा बावरी। राजा पुरोहित जी कहने लगे, राजन जितनी बात हमने बताई अगर स्वीकार हो तो इंतजाम करवाओ। तो राजा ने क्या, अरे मन में भाई बात गुरु की राजा स्थिति रहे छठा बायरी। आज राजा के मन में बैठ जाती बात और राजा ने पुरोहित जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब ब्याह की तिथि छांटो। तो आज तिथि छांटी, क्या लग्न बताई? अरे भादो बदिया कृष्ण नौमी को पंडित छांट थारो अजन ब्यावरी। पुरोहित जी ने बताया कि भादो बदी कृष्ण पक्ष की नौमी को आपका शादी का ब्याह की मुहूर्त निकल रही है। राजा ने स्वीकार किया और राजा ने क्या किया, अरे भाई के द्वारा राजा कार्ड छपाए लए न्योता दे बटवायरी। सिंह महलन में घोड़ी करत तैयार। अरे रानी बाछल रंग महल में डोली कर तैयार। भाई बात बागनौलखा में जाए रहे राजा। आज राजा जेवर सिंह को पुरोहित जी की बात समझ में आ जाती है। बाग की तिथि छटवाई और उस तिथि के अनुसार उन्होंने कार्ड छपवाए और न्योता बंटवाए। आज जो है शादी का जो है तैयार इंतजाम कर रहे हैं राजा जेवर सिंह। आज आंखों से पट्टी बांध कर राजा जेवर सिंह और रानी बाछिल आ जाते हैं। इधर क्या हुआ, राजा और रानी पुरोहित जी के बताए अनुसार आंखों से पट्टी बांध ली। और क्या, अरे आंख से पट्टी बांध के राजा घोड़ी पे भय के सवार हरी। महल में
बनी। देख आज बाग में जो उनके साथ जनता देख रही है, माली ने देखा, सब कहने लगे कि ऐसी कौन सी मर्जी आई दोनों को। ऐसी कौन सी मर्जी आएगी कि जो एक ही। राजा रानी के आंखों से पट्टी बनी देख सब नर नारी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि दोनों लोगों की आंखें एक साथ दुखने में आई, टूट गई जो आंखें से पट्टी बांधे। लेकिन जो भीतरी रहस्य वो क्या जाने कि क्या कारण है, क्यों आंखें में पट्टी बंधी। लेकिन सोच विचार में पड़े। इधर क्या होता है, को होए रहो राजा देवर दहराए तमनारी। अरे मूंगा मोतिया हीरा पन्ना भैया लूट रहे मेहमान। ब्याह हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, दान लुटाया जा रहा है। भक्तों क्या हो रहा है, अरे आंखें से पट्टियां बंद रही राजा दिल में अति है नारी। देवर सिंह को गुस्साई रानी को बचन सुनायो राजा आंखों में अपनी पट्टी बना देखो राजा गुस्सा आ जाती हो। राजा रानी वचन से कहने लगा क्या, अरे फेंकू पट्टिया खोला मेरी रनिया मेरे दिल में जइया सामान। तो दूर रहो हमने पियो कुआ को नाए नीलरी। और राजा देवर सिंह रानी बाचन से कहने लगे कि हे रानी, अरे हमारा ही धन लुटे, हमारा पैसा खर्च हो। अरे ऐसी वेदना ने क्या, ऐसे क्या हमने गलत करो जो हम अपनी आंखें से देख न पाए, मेरी आंखें में पट्टी बंधी। अरे फल तो दूर की बात, अपने कुआ को नीलू ना पियो। राजा ने कही रानी हम अपने आंखों से पट्टी खोल दें। मेरे भक्तों क्या हुआ, अरे होनहारा चोआ भय कह रहे जो बनाने लिखिया बनाए। राजा कहने लगे रानी से कि रानी
सो होए के रहे जो वेदना ने लिखी बनाए। अरे लिखी हाथ किया नाई बेटे चाहे के तनो करियो उपाय। मेरे होनिया मरे राई बाछल धीरन। अरे होनी मरे राई पतिया मेरे होनी मरे राई बाछल धीरन धीरन करे पतिया मेरे। रानी मने विचार करती है कि देखो राजा पे होनी बतू आ गई है मररा रही है, लेकिन अब रानी सोच रही है कि हम पतिव्रता नार अगर पति की बात की उल्लंघन करते हैं तो हमारा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। इसलिए रानी और राजा की बातों में ही मंजूर करके और रानी क्या कहने लगी, बाछिल इधर अरे राजा जेवर सिंहता घोड़ी तब है के सवारी। अरे सरकार नारानी चली भाई डोला में कर चले आगे बाजे ढोलवा गिरारी। राजा देवर सिंह अपनी नीली घोड़ी पे सवार होते हैं, आंखों से पट्टी बंधी है। रानी बाछिल डोला में सवार है, उनके आंखों से पट्टी बंधी है। दाएं बाएं नौकर चल रहे, आगे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इधर क्या होता है, अरे आंखें से पट्टिया खोल के राजा देखता नजर घुमाएरी। आंखों से पट्टी खोल देता है, जैसे ही नजर घुमाई भक्तो, अरे नजर घुमाई भूपन जाको
जाको सुख न लखा बागरी। गौपुआ पे आयरी बुआ तन के बोला फट गए, बुआ तन के बोला फट गए, जको थारो होए गओ नीररी। अरे भैया सुखो न लखावा राजा दिल में